ममता बनर्जी को अगर यह लग रहा है कि नया बिल लाकर वो अपनी सरकार के खिलाफ भड़के गुस्से की आग को ठंडा कर सकती हैं, तो वो गलतफहमी में, क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर्स अपने प्रदर्शन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार 2 दिन से डॉक्टर्स पुलिस मुख्यालय के पास डेरा डालकर बैठे हैं और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का इस्तीफा मांग रहे हैं। डॉक्टर्स इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान रीढ़ की हड्डी का एक ढांचा वहां पे रखा हुआ है और इसके जरिए वो ये मैसेज दे रहे हैं कि कोलकाता पुलिस स्पाइनलेस यानी महिला अपराध पर एक्शन लेने में सक्षम नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये वो तस्वीर देखिए, नहीं कहते कि स्पाइनलेस है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाली चीज ही नहीं है। लेकिन कमिश्नर का इस्तीफा तो नहीं ले रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। डॉक्टर्स के गुस्से को शांत करने के लिए आज कोलकाता के सीपी विनीत गोयल डॉक्टर्स के दल से में मिले। डॉक्टर्स ने उनके इस्तीफे की मांग वाला ज्ञापन उन्हें ही सौंप दिया और इस दौरान डॉक्टर्स अपने साथ रीढ़ की हड्डी वाला रेप्लिका लेकर गए थे। ये देखिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को उन्होंने खुद ही चिट्ठी दे दी कि आपका ही इस्तीफा चाहिए सर। एक बार सुनिए प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर एक्शन हो क्यों नहीं रहा है। हमारा डिमांड क्रिस्टल क्लियर है, हम लोगों को सीपी का रेजिग्नेशन चाहिए बिकॉज ही एज एन अथॉरिटी हैज फेल्ड कंप्लीटली। जो 14 अगस्त को रात में आरजीकर में जो वैंडलिज्म हुआ, इंडिपेंडेंस डे के रात में इतने बड़े शहर में, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में हजारों की भीड़ घुस जाती है और सब कुछ तोड़फोड़ देती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो रोल कोलकाता पुलिस का रहा है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, इस पूरे प्रक्रिया में, ये क्वेश्चनेबल है कंप्लीट। दरअसल बंगाल में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर से जुड़े लोग भी सड़क पर उतर रहे हैं। कोलकाता में आज वकीलों ने भी डॉक्टर्स के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एक्शन की मांग की। में भी सवाल आ रहा होगा कि भाई हर कोई कह रहा है पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा लो, क्यों नहीं होता इस्तीफा भाई? कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। हैरानी की बात है कि ममता बनर्जी उन पर अब तक कोई एक्शन नहीं ले रही, जबकि ममता सरकार की सबसे ज्यादा फजीहत कोलकाता पुलिस के एक्शन को लेकर ही हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी की मेहरबानी पुलिस कमिश्नर पर अब भी बनी हुई है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की जो चर्चा हो रही है, आपको यह भी याद दिलाता हूं और बताता हूं कि विनीत गोयल का बैकग्राउंड क्या है। विनीत गोयल 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और दिसंबर 2021 में कोलकाता पुलिस कमिश्नर बने। विनीत गोयल को सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। कमिश्नर बनने से पहले कोलकाता पुलिस में कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर वो काम कर चुके हैं। इसी साल जून में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विनीत गोयल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर राजभवन की छवि खराब करने का आरोप है, यानी विवादों से विनीत गोयल का पुराना नाता है, लेकिन उन पर अभी तक कोई आंच नहीं आई है। विनीत गोयल को ममता सरकार में ही 2 बार बहादुरी और उनकी सर्विस के लिए अवार्ड तक मिल चुके हैं। सिर्फ पुलिस कमिश्नर ही नहीं, शुरू में ममता सरकार तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी मेहरबान थी। उन्हें भी एक जगह से हटा के दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन अब जब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया है, तो उन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दूं, बंगाल सरकार ने संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने संदीप घोष को सस्पेंड किया है, उसे वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल ने भी सस्पेंड किया है। संदीप घोष भी अभी सीबीआई की हिरासत में है और अब उसे बंगाल सरकार सस्पेंड कर रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं बंगाल सरकार पर कि संदीप घोष को सस्पेंड करना था तो पहले एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पोस्टिंग क्यों दी और आज तक उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया था, अब जाकर सस्पेंड कर रहे हैं। कोलकाता केस में प्रदर्शन रुक नहीं रहा, लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा और टीएमसी को भी समझ आ गया है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बढ़ती तो पार्टी को भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो टीएमसी कल तक तेवर और तैश दिखा रही थी, वो अब डैमेज कंट्रोल के मोड में है। हालत यह हो गई कि ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को अपनी ही पार्टी के नेताओं को मुंह बंद करने के लिए कहना पड़ा। अभिषेक बनर्जी ने पार्टी नेताओं को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि वो प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कुछ ना बोलें। अभिषेक बनर्जी ने मेडिकल और सिविल सोसाइटी के लोगों के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचने की हिदायत दी। सोशल मीडिया पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को ज्यादा विनम्र होने की जरूरत है। जो ममता बनर्जी कल तक प्रदर्शनकारियों को बाहरी बता रही थी, आज उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हर किसी को प्रदर्शन करने और अपनी भावनाओं को जाहिर करने का हक है। लेकिन इस तरह की हिदायतें बीजेपी ने टीएमसी का दिखावा बताया। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रही थी। अगर टीएमसी वाकई गंभीर है तो उन नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो विवादित बयान दे रहे हैं।